जय माता दी दोस्तों। तो इस बार 2024 में करवा चौथ किस दिन पड़ा है और किस किस को ये व्रत करना चाहिए, किस किस को नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सास नहीं है तो आप जो बहना होता है वो किसको देंगी, तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2024 में करवा चौथ जो है वो 19 को है या 20 को है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बार 2024 में करवा चौथ का जो व्रत है वो हम लोग 20 अक्टूबर यानी रविवार के दिन रखेंगे। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन किया जाता है, जो हर सुहागन महिला अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। तो 20 अक्टूबर यानी रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत है। तो आप एक दिन पहले नहा खाए कर ले। नहा खाए के दिन ही आप अपना बाल वगैरह धो ले और कोशिश करें जब भी कोई आप व्रत रखे तो नहा खाए के दिन ना लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और सुहाग वाला जो व्रत होता है ना उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो इसलिए एक दिन पहले आप अपना बाल वगैरह धो लीजिए। और करवा चौथ के दिन जो आप व्रत खोलने के लिए खाना बनाते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें लहसुन प्याज डालते हैं, तो कोशिश कीजिए उस खाने में लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर पहली बार व्रत उठाना है तो इस साल हम व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपका पहला व्रत है तो इस बार आप व्रत उठा सकती हैं। इस बार कोई भी मलमास नहीं है, कोई भी दुमास नहीं है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो इस साल आपका पहला करवा चौथ है तो आप उठा सकते हैं। अगर आपका मासिक धर्म शुरू हो गया है तब भी आप व्रत उठा सकती हैं। भले आप पूजा पाठ नहीं कीजिए, किसी और से करवा लीजिए, लेकिन आप अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए उपवास रख सकती हैं, फास्टिंग कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म है ना वो नॉर्मल है, हमारे लाइफ का पार्ट है। तो इससे कोई छूत नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को बेबी हुआ है या आपका बच्चा हुआ है तो आप फास्टिंग रखें, लेकिन आप पूजा पाठ मत कीजिए या किसी और से करवा लीजिए, लेकिन फास्टिंग नहीं छोड़ना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत है वो आप जो उपवास करती हैं वो उपवास रखिए, उपवास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आपके घर में बच्चा हुआ है या आपकी नई शादी हुई है, पहला करवा चौथ है, अगर आपको पीरियड आ गया तो इस दोनों कंडीशन में ना आप व्रत रख सकती हैं। तीसरी बात, अगर आपके मायके में और आपके ससुराल में करवा चौथ कोई नहीं करता है या करवा चौथ कोई किया है और कुछ हो गया है, कुछ घटना हो गया है, उसके बाद कोई नहीं करता है, तो आपको भी बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो आपको नहीं उठाना चाहिए। इतना रिस्क क्यों लेना अपने सुहाग के लिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन है तो आप एक बार अपने पंडित जी से ज़रूर पूछ लीजिए। वैसे तो हम कहेंगे कि नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके मायके और ससुराल में नहीं होता है तो आपको भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो बैना होता है सासू माँ को दिया जाता है। तो बहुत सारी बहुएं होती हैं जिनकी सासू माँ नहीं होती है, सिर्फ ससुर जी होते हैं या सास ससुर दोनों में से कोई नहीं होता है, तो फिर वो बैना किसको दें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बैना का जो सामान होता है कभी भी अपने मायके वाले को मत दीजिए। आप ऐसे अपने मायके वाले को सामान दे सकते हैं, लेकिन जब आप सुहाग वाला व्रत कीजिए ना तो कोई भी सुहाग का सामान उस दिन मायके वाले को नहीं दिया जाता है। उससे ये होता है कि मायके वाले को ही नुकसान होता है, हानि होता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप सुहाग वाला व्रत करें, करवा चौथ हो गया, तीज हो गया या वट सावित्री हो गया, तो सुहाग से रिलेटेड सामान जो है वो मायके वाले को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके ससुराल में आपकी सासू माँ नहीं है तो आपके अगल बगल में पड़ोस में जो भी आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, ये जो भी आपकी सासू माँ लगेगी आप उनको दे सकते हैं। या अगर आपके घर में रेंटर है या कोई भी बाहरी आदमी है आप उसको दे सकते हैं, बस आप अपने मायके वाले को नहीं दे सकते हैं। तो आप इस तरह से बैना दे सकते हैं अगर आपकी सासू माँ नहीं है। अगर आपकी सासू माँ है तो आप अपनी सासू माँ को बैना दीजिए, अगर नहीं है तो आप अगल बगल में पड़ोसी को दे सकते हैं, छोटे हो या बड़े हो किसी को भी दे सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पति दूर हैं तो फिर हम करवा चौथ का व्रत कैसे करें। तो देखिए, अगर आपके पति दूर हैं तो कोई बात नहीं है, आप व्रत रखिए, पूजा कीजिए, पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए। और आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे ही बहुत सारे पूजा पाठ हो जाते हैं। पंडित जी लोग मोबाइल पे दक्षिणा ले रहा है, पूजा पाठ कर ले रहा है। उसी तरह आप वीडियो कॉल कर लीजिए और अपने पति को चलनी से देख लीजिए, उनका आरती कर लीजिए, उनको पानी पिलाइए, उनको तिलक लगाइए, उनका पूजा कर लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। तो आप वीडियो कॉल करके अपने पति को देख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो पति दूर रहें या पास रहें, फिर भी आपको करवा चौथ का व्रत करना ही है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जो मिट्टी का कलश होता है जिसमें हम करवा रखते हैं, उसको हर साल चेंज करना चाहिए, हर साल नया लेना चाहिए। पुराने कलश में कभी भी करवा नहीं रखना चाहिए। तो आप वो ज़रूर चेंज कीजिएगा। और इस बार जो करवा चौथ है वो रविवार के दिन है, तो रविवार के दिन और मंगलवार के दिन ना मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप एक दिन पहले शनिवार के ही दिन वो कलश खरीद के अपने घर लाके रख लीजिए। और कभी भी कोई भी सुहाग वाला व्रत कीजिए तो आप व्रत वाले दिन कभी भी पूजा का सामग्री नहीं खरीदना चाहिए। तो आप एक दिन पहले पूजा की जितनी तैयारियां है, जितनी सामग्रियां है वो खरीद के लाके रख लीजिए। तो दोस्तों, ये था करवा चौथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।